हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स के 7th चैप्टर इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.6 करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 24 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करेंगे। ये एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे बेस्ड है एंड ऑफ कोर्स हम आइलेट रूल यूज़ करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन के साथ साथ में मैं आपको ये समझाते रहूँगा कि आइलेट रूल के हिसाब से कौन सा फर्स्ट फंक्शन ले, कौन सा सेकेंड फंक्शन ले, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, हमने इसे इंटीग्रेट करना है ऑफ कोर्स यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, एक सेकंड फंक्शन लेते हैं। कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड लेते हैं, इसमें काम आता है आइलेट रूल। तो जो यहाँ पर x है ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, साइन x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्जेब्रिक पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो डेफिनेटली हम इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन लेंगे। तो अब ये डिसाइड हो चुका है कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड फंक्शन है। अब इसे इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। तो यहाँ पर u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है और इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। तो इसे हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा देयरफॉर जो i है, अब देखो फर्स्ट फंक्शन है और ये v सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी x एज इट इज़ आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ये हो जाएगा साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर क्या क्या आता है, पहले का डिफरेंशिएशन यानी जो x है उसको हम करेंगे डिफरेंशिएट और जो साइन x है उसे करेंगे इंटीग्रेट और फिर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे होल ये पूरे का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है, इस तरह से है। तो ये आप अच्छे से समझ लो कैसे लिखा गया है। यहाँ पर ये आ गया x एज इट इज़, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन 1 होता है और ये माइनस कॉस x dx, ये हो गया माइनस x कॉस x, ये माइनस यहाँ से बाहर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन आएगा कॉस x और उसके बाद यहाँ पर फाइनली x कॉस x और कॉस x का इंटीग्रेशन होता है जस्ट साइन x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसे इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो अब आप आइलेट का रूल देखो, इसमें जो एल्जेब्रिक है वो पहले आ रहा है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है ये बाद में आ रहा है। तो डेफिनेटली ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ये तो ठीक हो गया। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या है, फर्स्ट फंक्शन आता है एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, आप चाहो तो 1 लिख सकते हो बिकॉज x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बट फिलहाल आप इस तरह से लिख सकते हैं, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये x एज इट इज़ नीचे आया, साइन 3x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है तो ये आएगा माइनस कॉस 3x तो आएगा, लेकिन 3x का डिफरेंशिएशन होके नीचे आ जाएगा तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ x का तो 1 हो गया डिफरेंशिएट करके और इसका इंटीग्रेशन अगेन माइनस cos 3x अपॉन 3 और फिर यहाँ पर ये आ जाएगा dx। ओके, और यहाँ पे ये हो गया माइनस 1/3 x cos 3x, ये माइनस यहाँ से बाहर आएगा तो ये प्लस हो गया और ये 1/3 भी बाहर आ गया और यहाँ पर बचा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, ठीक है। ओके, अब ये फिर से एज इट इज़ आएगा 1/3
एक्स कॉस 3x प्लस 1/3, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स यानी साइन 3x, बट ऑफकोर्स 3x को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा नीचे इस तरह से, और इंटीग्रल कांस्टेंट c लग गया है। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा -1/3 x cos 3x प्लस 1/9 साइन 3x प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है एंड अगेन हम इसे बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर ये दो फंक्शन है, पहला वाला जो है ये एल्जेब्रिक है और दूसरा वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि आइलेट का जो रूल है उसमें ये फर्स्ट फंक्शन है, यानी एल्जेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये बाद में आता है। तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, ई एक्स सेकेंड फंक्शन लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे, जो इसका फॉर्मूला है वो अप्लाई करके। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, तो ये एज इट इज़ हमने लिखा, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये डैश डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, ये डैश, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि इस पूरे का भी इंटीग्रेशन होगा। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम देखो, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, और एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है। तो ये हम यहाँ पर ये आ चुका है। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स, ये 2 बाहर कॉमन, अंदर बचा एक्स ई एक्स टी एक्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर से हम यहाँ पर बाय पार्ट से करेंगे, यानी ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन है, और फिर से यहाँ पे लगाएंगे हम। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स -2, फर्स्ट function as it is, integration of second function minus integration of differentiation of first function into integration of second function, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स ई एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 चलो लिख दो 1, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है डी एक्स। और अब यहाँ पर हम ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस, देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ई एक्स हो गया, और ये माइनस माइनस का होगा प्लस 2, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होगा, तो ये आ चुका है प्लस c, और ये हमारा आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे ए एक्स कॉमन ले सकते हैं इफ़ यू वांट, तो ए एक्स कॉमन होके आ जाएगा, ये अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये हमारा आंसर है। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो बाय पार्ट से हमें इसे इंटीग्रेट करना है। आप देख सकते हैं, देखो 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, x एंड log x। यहाँ पर जो x है ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, log x है लॉगरिदमिक फंक्शन। अब आप आइलेट रूल देखिए, तो आइलेट रूल में आप देखेंगे जो लॉगरिदमिक फंक्शन है वो पहले आता है, और जो एल्जेब्रिक है वो बाद में आता है। तो log x को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे एंड x को सेकंड फंक्शन लेंगे, और अब हम यूज़ करेंगे जो इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूले में क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो यहाँ पर log x एज इट इज़ आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन।
ठीक है, समझ आ गया फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। और बस अब सिंपल है, तो ये होगा x² / 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू और x का इंटीग्रेशन x² / 2 और इस पूरे का यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ पर x कैंसिल, तो ये हो जाएगा ये हाफ x² log x माइनस इंटीग्रेशन x dx। ये जो हाफ है इसको मैं यहाँ पर बाहर ले रहा हूँ, ये तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस हाफ x का इंटीग्रेशन x² / 2 प्लस c। और जो हमारा फाइनल आंसर होगा दैट इज हाफ x² log x माइनस 1/4 x² प्लस c। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, बाय पार्ट से हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन हम किसे लेंगे? देखो, जो x है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और log x लॉगरिदमिक फंक्शन है, और आइलेट रूल के हिसाब से लॉगरिदमिक पहले आता है, यानी लॉगरिदमिक को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और x सेकंड फंक्शन। तो ये क्लियर हो गया फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन क्या है। और अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और इसको इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। तो ये होगा, देखो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एज इट इज़ यानी log 2x, ये एज इट इज़ आया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन यहाँ पर x है, ध्यान रखना, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे हम, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन के लिए d/dx भी लिख सकते हैं हम, और ज़्यादा इजी तरीका है कि डैश लगा दो। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया log 2x इंटू x² / 2 माइनस इंटीग्रेशन log 2x को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा 1/2x होगा, लेकिन साथ में 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल के हिसाब से, तो ये 2 आ जाएगा। और अब क्या है इंटीग्रेशन x, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² / 2, और इस पूरे का होगा इंटीग्रेशन, ये है। तो यहाँ पे अब हम इसको लिखेंगे, ये हाफ x² log 2x ये हो गया, माइनस 2 से 2 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, हाफ ये बाहर आएगा, इंटीग्रेशन x dx। तो ये होगा हाफ, ये तो हाफ करके लिखो, और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² log 2x / 2, ये बात एक ही है, ओके, माइनस हाफ और x का इंटीग्रेशन x² / 2 प्लस c। एंड फाइनली जो हमारा आंसर होगा ये है x² log 2x / 2 माइनस x² / 4 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, एंड ऑफ कोर्स हमें इसे बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना है। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है x² और log x लॉगरिदमिक फंक्शन है, और आइलेट रूल के हिसाब से लॉगरिदमिक फंक्शन को हम पहले लेते हैं, यानी फर्स्ट फंक्शन हम लेते हैं, और एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये बाद में आता है आइलेट में। ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट किसे लेना है, सेकंड किसे लेना है। और अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो करते हैं शुरू अप्लाई करना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन ध्यान रखना log x है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log x का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये dx लग गया। ठीक है, ओके। और अब
इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से एक्स क्यूब अपॉन 3। यहाँ पे ये तो हो गया एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस एक एक्स से एक एक्स ये कटेगा तो 2x बचेंगे यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर हो गया और 1/3 आएगा बाहर, तो ये बेसिकली हो गया 1/3 बाहर आया और अंदर बचा एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में 1/3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। समझ आ गया? और फाइनली हमारा आंसर होगा एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस सी। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स हमें इसे बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना है, लेकिन अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट बाय पार्ट नहीं लगाएंगे, पहले हम इसको दूसरी शेप में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम यहां पर पुट करें x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो क्या होगा? देखो, x हमने साइन थीटा लिया तो dx हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब जो i है वो किस तरह से रिफ्रेज हो गया है, देखो x की जगह पे है साइन थीटा और जो साइन इनवर्स x है, तो देखो अगर साइन इस तरफ आएगा तो साइन इनवर्स x क्या? थीटा होगा, तो ये हो गया है थीटा और जो dx है ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर ये है थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर हम 2 से यहाँ डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ये हाफ थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। ओके, और अब हम यहां पर आइलेट रूल अप्लाई करेंगे। तो जो थीटा है ये बेसिकली एल्जेब्रिक फंक्शन है, आप ये देखो यहां पर, तो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और आइलेट में क्या आता है पहले? तो आइलेट रूल में एल्जेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो यानी थीटा इज फर्स्ट फंक्शन, साइन 2 थीटा इज सेकंड फंक्शन हियर। तो अब हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हमने बाहर लिखा, और यहाँ पर देखो तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। तो ये यहां पर आई होप ये यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये हो जाएगा, देखो हाफ ये बाहर है, इसको बाहर ही रहने देते हैं, थीटा एज इट इज साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये तो माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, लेकिन 2 से हम डिवाइड करेंगे बिकॉज 2 थीटा भी डिफरेंशिएट होगा और उससे डिवाइड कर देंगे हम। तो ये हो गया है साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन होगा 1 इंटू और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन फिर से माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। फाइन, यहां पर ये है, देखो हाफ का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 4, और साथ में ये माइनस माइनस का प्लस, और ये 2 है, ये 2 अगर बाहर लेके आ गए तो ये 4 हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा।
और ये हो जाएगा माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 4 प्लस 1/4 कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो ये साइन 2 थीटा होगा, बट अपॉन अब ये 2 थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो अपॉन 2 हो जाएगा प्लस सी। और यहाँ पर हमारे पास है माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 4 प्लस 1/8 साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ वापस रखनी है, यानी हम जानते हैं कि जो साइन थीटा है वो x है और थीटा साइन इनवर्स x है, इस तरह से तो वापस हम इनमें लेके आएंगे, यानी सबको हम साइन में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो माइनस थीटा कॉस 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 4 प्लस 1/8 और साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, माइनस बाहर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये है थीटा और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 1/4 साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आप जानते हैं कि 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। हाँ, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, एवरीथिंग वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा क्या है, साइन इनवर्स x, 2 साइन थीटा है x, तो 2x² माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 4 प्लस 1/4 साइन थीटा x 1 माइनस x² प्लस c, ये हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं, ये 1/4 है, 2x² माइनस 1 को पहले लिख देते हैं साइन इनवर्स x, और ये हो गया प्लस x रूट 1 माइनस x² अपॉन 4 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसे हम ऑफ कोर्स बाय पार्ट से करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन ले लेंगे। देखो ये है एल्जेब्रिक और ये है इनवर्स। तो आइलेट में क्या होता है, इनवर्स पहले आता है और एल्जेब्रिक बाद में आता है, तो इसीलिए tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन, x सेकंड फंक्शन, ठीक है यहाँ तक। अब जो इसका फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो क्या है ये, तो इसमें है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का ये इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे हम dx लिख देंगे। ये बात समझ आ गई। तो फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई हुआ है अच्छे से समझिए। और यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये है 1/1 प्लस x² इंटू x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 dx। सब ठीक है यहाँ तक। तो ये हो जाएगा x² tan इनवर्स x अपॉन 2 एज इट इज माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाफ हम बाहर ले लेंगे और अंदर है x² अपॉन 1 प्लस x² dx, और इसे इंटीग्रेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे, हम न्यूमरेटर में क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे। तो आप देखो 1 प्लस x² ऊपर भी मिल गया, 1 प्लस x² नीचे भी मिल गया है। और बेसिकली ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, एक किस्म से हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो या तो डिवाइड करो, डिवाइड करने का मतलब क्या है
कि एक्स स्क्वायर यानी जो ऊपर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो हमें क्या मिलेगा, ये एक बार गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस किया, ये -1 आया, तो बेसिकली ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। वही काम यहाँ पर हो रहा है। अगर हम ऐसे 1 प्लस और 1 माइनस कर देंगे तो अगले स्टेप में हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 एज इट इज़ माइनस हाफ, और ये जो है यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप चाहे डिवाइड करके ये चीज़ निकालो और या चाहे 1 प्लस 1 माइनस करके निकालो, बात एक ही है। यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस हाफ, और यहाँ पर देखो 1 का इंटीग्रेशन होता है x एंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c। और इसके बाद हम फाइनल अपना लिख सकते हैं स्टेटमेंट, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन 2। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, x cos इनवर्स x को हमें इंटीग्रेट करना है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं, तो दोनों मेथड मैं आपको समझाऊंगा और आपको दोनों मेथड आने चाहिए। सबसे पहला जो मेथड है उसमें हम सिंपली यहाँ पर एक फर्स्ट और एक सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें x क्या है, ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, और cos इनवर्स x क्या है, एक इन्वर्स फंक्शन है। अगर आप आइलेट रूल देखें तो उसमें इन्वर्स पहले आता है और एल्जेब्रिक सेकंड में बाद में आता है, मींस, तो इसीलिए हम इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी फर्स्ट फंक्शन cos इनवर्स x है, ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लास्ट में dx आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे cos इनवर्स x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये dx यहाँ पर आ गया है। ये बात समझ आ गई? ओके, और अब यहाँ पर देखो cos इनवर्स x, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये है बेसिकली एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर है, हाफ हम बाहर ले लेते हैं अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, हमने थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख दिया है। अब आप देखो न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर की शेप देकर देखो कैसे होगा। अगर हम 1 प्लस करें और 1 माइनस करें तो आप नोटिस करेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें मिल गया है, और वो नीचे भी है, स्क्वायर रूट में है बट नीचे सेम है। तो अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, और अब देखो यहाँ पर ये सेपरेट हो जाएंगे, तो सेपरेट होंगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये माइनस 1 अपॉन √, ठीक है, ओके, और ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x अपॉन 2 माइनस हाफ, और यहाँ पर हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो देखो क्या होगा। ओके, अभी तो हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस, और ये हम एज इट इज़ लिख देंगे dx, ठीक है। और अब ये है, ये तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर -½ का ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ़िलहाल इस तरह से इसको लिख देते हैं 1 - x² dx, और -½ का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +½ हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/√1 - x² dx, ओके। और ये हो जाएगा x² cos इनवर्स x/2 -½ और यहाँ पर ये जो फॉर्म बन रही है, ये फॉर्मूला एक्चुअल में अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं तो अभी आपके पास ये आने वाली एक्सरसाइज में है। अभी अलग बात है, क्वेश्चन यहाँ पर है ये। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है a² - x² की फॉर्म। इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 स्क्वायर रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये है इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो a तो यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा x/2 √1 - x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा x, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x प्लस c, और यहाँ पर हम और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x² माइनस x/4 1 - x² माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस ½ साइन इनवर्स x प्लस c। अब वी आर नॉट डन येट, ओके। अभी काफ़ी सारा इसमें बचा है कैलकुलेशन। तो ये है x² cos इनवर्स x/2 माइनस x/4 स्क्वायर रूट 1 - x², ये -1/4 प्लस 1/2 होता है, प्लस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस c, और ये हो जाएगा अगेन, ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे। साइन इनवर्स x आई एम श्योर आप अवेयर होंगे, तो ये होता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, है ना। तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा π/8 माइनस 1/4 कॉस इनवर्स x प्लस c। कॉस इनवर्स x कॉमन है तो ये अंदर बचेगा x² माइनस 1/4, और ये है x/4 √1 - x², और ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये सिंपल एक कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये अपॉन में 4 आ जाएगा, वो 4 मैं बाहर ले रहा हूँ, और ये है 2x² - 1, ठीक है। तो ये एलसीएम लेके ये आ गया, और कॉस इनवर्स x ये है माइनस x/4 √1 - x² प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका एक और मेथड है, तो अब मैं इसको दूसरे मेथड से करूँगा। यहाँ पर हम पुट करेंगे x = cos थीटा। अगर x cos थीटा है तो dx क्या होगा? dx होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे जो i है ये रिफ्रेज हो जाएगा। अब x की जगह पे cos थीटा, cos इनवर्स x, देखो अगर cos लेफ्ट हैंड में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो cos इनवर्स x हो जाएगा थीटा। तो ये हो गया थीटा, और dx की जगह पे माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ये माइनस बाहर ले लो, ये थीटा है, और ये है साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो
क्लियरली आप समझ सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। और अब यहाँ पे हम बाई पार्ट से इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आइलेट के हिसाब से देखो, ये है हमारे पास, अगर हम देखें ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। आइलेट में ये पहले आता है, ये बाद में आता है, तो इसीलिए हम इसे थीटा फर्स्ट फंक्शन लेंगे और साइन 2 थीटा सेकंड फंक्शन लेंगे। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आई एम श्योर आपको फॉर्मूला पता होगा इसका इंटीग्रेशन का, बाई पार्ट का। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये डी थीटा आ जाएगा। ये एज इट इज़ आया, यहाँ पर ये थीटा है। साइन 2 थीटा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, और बिकॉज 2 थीटा यहाँ पर है तो उसको डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो ये हो गया है माइनस, अब यहाँ पर ये है इंटीग्रेशन, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो उसको हटाई देते हैं, और साइन 2 थीटा का फिर से यहाँ पर हो गया माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। तो ये है ओके। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस हाफ का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, और थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 4, ठीक है, ये हुआ। और ये होगा माइनस माइनस का प्लस, और प्लस माइनस का फिर से माइनस हो गया, माइनस 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, तो ये साइन 2 थीटा हो गया, बट अपॉन में 2 हो जाएगा, बिकॉज 2 थीटा है तो उसको डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और ये हो गया है। और अब हमारे पास ये सिचुएशन है, तो अब हमें करना क्या है, जितना यहाँ पर हमें कॉस 2 थीटा या साइन 2 थीटा दिख रहा है, सबको हम कॉस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे, जिससे कि हम वापस एक्स की फॉर्म में पुट कर सकें। तो थीटा अपॉन 4 ठीक है अपना, कॉस 2 थीटा जो है ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके, और माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2, तो 2 से तो 2 कट गया। और अब यहाँ पर ये है हमारे पास सिचुएशन, तो थीटा क्या है, थीटा है ये कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 4 2 कॉस स्क्वायर थीटा यानी 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा जो है ये क्या है, तो साइन थीटा देखो आप जानते हैं ना, साइन थीटा होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं। और वैसे भी अगर कॉस थीटा अगर x है तो साइन थीटा तो ये होगा ही, है ना, कॉस थीटा x है तो साइन थीटा क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको अच्छे तरह से वापस लिख देते हैं प्रॉपर वे में, 1 अपॉन 4 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉस इनवर्स x माइनस x अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और ये हमारा आंसर है। आई एम श्योर आपको ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लगा होगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने इसे इंटीग्रेट करना है, एंड ऑफ कोर्स बाय पार्ट से हम इंटीग्रेट करेंगे। जब भी हमारे पास साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इस तरह से होते हैं तो अक्सर हम इन्हें बाय पार्ट से इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन बिफोर दैट हम पहले इसको दूसरे तरह से लिखेंगे, थोड़ा रिफ्रेश करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर हम पुट करें साइन इनवर्स एक्स को t, हम इसको t या थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं, t पुट कर लेते हैं, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन t, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx, तो ये हो जाएगा cos t dt। तो जो इंटीग्रल है हमारे पास दैट इज
साइन इनवर्स एक्स तो ये टी हो गया, यानी टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पे कॉस टी डी टी। और अब हम यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो अगर आप देखें, यह है एल्जेब्रिक और यह है ट्रिग्नोमेट्रिक, और जो हमारे पास आइलेट रूल है उसमें एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो इसीलिए एल्जेब्रिक यानी टी स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, कॉस टी सेकेंड फंक्शन हम ले लेंगे। यहाँ तक सब बात क्लियर है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए। आई एम श्योर आप फॉर्मूले से अवेयर होंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे डी टी आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t आएगा, एंड कॉस टी का इंटीग्रेशन करेंगे साइन टी आएगा। ये आ चुका है। यहाँ पे टी स्क्वायर साइन टी, ये 2 बाहर लेंगे और अंदर है टी साइन टी डी टी। और फिर से यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है। तो अगेन यहाँ पर आप देखेंगे एल्जेब्रिक है फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर हम फिर से अप्लाई करेंगे। तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2, यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये हो गया है डी टी। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी, ये माइनस 2 टी, एंड साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, और फिर है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, एंड साइन टी का माइनस कॉस टी डी टी। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी एज इट इज़, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा 2t कॉस टी, माइनस माइनस का ये प्लस, प्लस माइनस का माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी प्लस 2t कॉस टी माइनस 2 और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, ओके, प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें वापस पुट करना है ये, क्योंकि टी है हमें वापस एक्स में लेके आना है, तो यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ वापस पुट करेंगे। तो यहाँ टी एंड साइन टी में सब कुछ होना चाहिए, बट ये बीच में कॉस टी है, तो कॉस टी क्या होगा? देखो यहाँ पर अब आप समझिए कि अगर साइन टी एक्स है तो कॉस टी क्या होगा? तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये यहाँ पर है, देखो टी की जगह पे तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, इसका हुआ स्क्वायर, साइन टी का आएगा एक्स प्लस 2, जो टी है दैट इज साइन इनवर्स एक्स, एंड कॉस टी की जगह पे हम ये लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड फिर ये है -2 साइन टी, तो ये आ जाएगा -2x और प्लस सी है। यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको हम थोड़ा और सही तरीके से लिखेंगे, जिस तरह से वैसे बुक के पीछे भी आंसर है। तो ये इसके साथ आ जाएगा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 2x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है।
आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी स्केरी लग रहा है, बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें इसको ऑफ कोर्स बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे। तो अगर हम पुट करें x को cos t, पुट x इक्वल्स टू cos t, तो dx क्या मिलेगा हमें? माइनस साइन टी डी टी। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा वो रिफ्रेज होके आ जाएगा, x की जगह पे cos t है, cos इनवर्स x की जगह पे t है, बिकॉज अगर x cos t होगा, cos अगर इधर जाएगा तो cos इनवर्स x होगा t अपॉन, अब यहाँ पर है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी cos स्क्वायर t, तो 1 माइनस, चलो मैं यहाँ पे cos स्क्वायर t लिख देता हूँ, और dx की जगह पे माइनस साइन t dt। ये सब समझ आ गया। डिनोमिनेटर में देखो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी होता है साइन स्क्वायर टी, स्क्वायर से रूट कटा, साइन टी आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर है ये टी पहले लिख देते हैं, टी कॉस टी अपॉन साइन टी इंटू साइन टी डी टी, नेगेटिव साइन को आगे लेके आ जाते हैं और साइन टी से साइन टी कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से आ गया है। और अब हम यहाँ पर बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। t है एक एल्जेब्रिक फंक्शन, cos t है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ऑफ कोर्स एल्जेब्रिक फंक्शन है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको, जो फॉर्मूला हमारे पास है उससे इंटीग्रेट करेंगे। तो माइनस बाहर साइन है तो ये तो माइनस ले लिया हमने, और क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे को हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे dt। ठीक है, इस तरह से, और ये यहाँ पर लग गया माइनस साइन t cos t का इंटीग्रेशन होता है साइन t, ओके माइनस। अब यहाँ पर आ जाते हैं, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये 1 आ गया, और cos t का इंटीग्रेशन साइन t, और ये dt है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस t साइन t, माइनस माइनस का ये प्लस हुआ, एंड साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, और प्लस c आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस t साइन t माइनस cos t प्लस c। और अब वापस हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो t हमने लिया था क्या, cos इनवर्स x, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस cos इनवर्स x, और cos t अगर x है तो sin t क्या होगा, ये होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस, और cos t तो x ही है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसको इस तरह से लिख देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एंड ऑफ कोर्स हमें इसे बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर ये जो दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में है, इनमें से आप देखेंगे x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, सेक स्क्वायर x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और आइलेट रूल के हिसाब से एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो दैट्स वाई x को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, सेक स्क्वायर x को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो फॉर्मूला है फर्स्ट एज इट इज़, यानी x एज इट इज़ आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल, और यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, आपको समझ आ गया अच्छे से कैसे अप्लाई किया है। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 एंड सेक स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन tan x
एंड ये हो जाएगा x tan x माइनस ये tan x है, tan x का इंटीग्रेशन, इसके दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है log sec x, दूसरा है माइनस log cos x। लेकिन ध्यान रखना आपको ये यूज़ करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये वाला यूज़ करना होता है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे माइनस log cos x प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया x tan x माइनस माइनस का प्लस हुआ है log cos x प्लस c। और जो log के अंदर लिखा होता है उसको हम यूजुअली मोड में रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम मोड लगा देंगे, ये मोड है और ये मोड इस तरह से। तो ये हमारा आंसर है। ओके, यहाँ पे हमें tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, होगा ये बाय पार्ट से, लेकिन किस तरह से होगा देखिए। सबसे पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बाय पार्ट से आप जानते हैं जब हम करते हैं तो दो फंक्शन लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, लेकिन यहाँ पर तो केवल एक ही फंक्शन है। तो क्या करें, तो यहाँ पर हम जो tan इनवर्स x है इसके साथ 1 ले लेंगे। अब tan इनवर्स एक x जो है वो इनवर्स फंक्शन है और 1 एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, दैट्स वाई ये है फर्स्ट फंक्शन और जो 1 है उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। यहाँ तक ठीक है। और अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये पूरे में ये ब्रैकेट लग के ये dx आ गया है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया है ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। tan इनवर्स x एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस, यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे और ये है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, जो कि आई एम श्योर आपको पता होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और फिर 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है और ये dx आ गया है। समझ आ गया। और यहाँ पे देखो ये है x tan इनवर्स x माइनस, देखो हमारे पास यहाँ पर है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x यहाँ पर आया है तो ये हो गया है। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। दो तरह का मतलब ये है, या तो डायरेक्ट यहाँ पे कर दो, बिकॉज हम जानते हैं कि जो ये डिनोमिनेटर है इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो ये सीधे आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो हम इसको अलग से करते हैं, x tan इनवर्स x माइनस, इसको हम I1 नाम दे देते हैं, और अब I1 को अलग से करेंगे इंटीग्रेट। I1 है इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो 2x dx हो जाएगा dt, यानी जो x dx है वो हो जाएगा हाफ dt। तो जो हमारा इंटीग्रल है I1 है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx, इसकी जगह पे हाफ dt आएगा, तो हाफ तो लिख देते हैं हम ये बाहर और dt अंदर, और अपॉन में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो t है, तो बेसिकली ये हो गया है। और आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, है ना, प्लस c1, और यहाँ पे जो t है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे मोड लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये I1 है, इसको वापस यहाँ पे पुट करते हैं, जो हमारा इंटीग्रल है वो हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस I1 हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c1, और
जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी कॉन्स्टेंट c आ जाएगा, और यह हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यानी जो ये c1 माइनस c1 जो भी होगा, तो पूरा जितना भी कांस्टेंट है उसकी जगह पे जस्ट हम c लिख देते हैं, और इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है। अब मैं आपको दूसरा तरीका इसका बताता हूँ करने का, सेकंड मेथड। अगर हम यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर अगर हम जो हमारा क्वेश्चन है उसमें अगर हम पुट करें x इक्वल्स टू tan t, तो dx हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। तो जो इंटीग्रल है हमारा, जो क्वेश्चन है वो रिफ्रेज होके आ जाएगा tan इनवर्स x की जगह पे। देखो, अगर x tan t है तो x को लेफ्ट हैंड साइड, tan को लेफ्ट हैंड साइड में लेके हम जाएंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा t। तो tan इनवर्स x की जगह पे आएगा t एंड dx की जगह पे sec स्क्वायर t dt। अब यहाँ पर ये t फर्स्ट फंक्शन है और ये देखो t एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और sec स्क्वायर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक पहले आता है, तो ये हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ये सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा t tan t, क्योंकि sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t होगा, माइनस इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1 और इसका इंटीग्रेशन tan t, और ये हो गया यहाँ पर dt। ठीक है, तो ये हो गया t tan t माइनस और tan t का इंटीग्रेशन माइनस log cos t प्लस c आ गया है। ठीक है, ये हो जाएगा t tan t माइनस माइनस का ये प्लस होगा और ये हो गया log cos t प्लस c। इतना ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे वापस हम पुट करेंगे, क्योंकि t है हमें वापस में x लेके आना है। तो जो ये t है इसकी जगह पे आएगा tan इनवर्स x। ठीक है, tan t की जगह पे x आएगा, ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना जो हमने पुट किया था। लेकिन हमें परेशान करेगा ये, तो cos t को हमें tan की फॉर्म में रखना है। कैसे हम रखेंगे? तो अब आप खुद सोचो, ये आपके पास एक ट्राइंगल और ये है कोई एंगल t। तो अगर हमारे पास देखो tan t क्या है, x है ना, तो tan t अगर x है तो यानी हम परपेंडिकुलर x लेंगे और बेस को 1 लेंगे, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस वजह से जो cos t है वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझ आ गया, यही हमें यहाँ पर रखना है। ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, और इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। x tan इनवर्स x प्लस, देखो ये जो यहाँ पर है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी जो पावर है वो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी हाफ प्लस सी। मैंने यहाँ पे मोड नहीं लगाया बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए मोड नहीं लगाया है। और ये इस तरह से tan इनवर्स x, और ये पावर आगे आ जाएगी बिकॉज लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस सी, और ये हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरह से हमने जो सॉल्व किया है आंसर हमारे सेम आए हैं। तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, एग्ज़ाम में कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, बट आने आपको दोनों चाहिए। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमने अगेन इसे बाई पार्ट से इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे लें? तो जो x है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिदमिक फंक्शन है, और आइलेट के हिसाब से लॉगरिदमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हम लेते हैं और एल्जेब्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, ध्यान रखना फर्स्ट फंक्शन log x का होल स्क्वायर है और सेकंड फंक्शन x है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो जो log x का स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इसका इस तरह से हम ब्रैकेट लगा के ये लिख देते हैं dx। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? अब यहाँ पर है log x होल स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर, इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा? तो देखो यहाँ पर जो पावर है वो आगे आएगी, है ना, log x का स्क्वायर, इस पर फोकस करो। 2 log x टाइम्स और log x का होगा, चेन रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, log x का 1/x हो जाएगा। तो ये तो पूरा इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2 dx। समझ आया? यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये x से एक x कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर log x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन, और ये x log x है। तो ये हो जाएगा ये हाफ x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे फिर से हम बाय पार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो ये फर्स्ट फंक्शन बिकॉज ये लॉगरिदमिक फंक्शन है, और ये सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ पर ये, ठीक है, ओके, हाफ एक्स स्क्वायर log x होल स्क्वायर ये हो गया, log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन, देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। ठीक है, x से एक x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा, ओके, ये एज इट इज आएगा, हाफ एक्स स्क्वायर log x, माइनस माइनस का ये प्लस होगा, इंटीग्रेशन, देखो हाफ ये बाहर लेके आ जाते हैं, और x dx। तो ये हो जाएगा अगेन ये एज इट इज माइनस, ये भी एज इट इज, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ये हाफ इंटू ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस ये इंटीग्रल कांस्टेंट आ गया। तो जो फाइनल हमारा आंसर है वो हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर log x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है एंड बाय पार्ट से हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि हम ये जो पार्ट है इसको एक फंक्शन हम लेंगे और इसे एक फंक्शन लेंगे। अब फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा, देखो ये एल्जेब्रिक है और ये लॉगरिदमिक है, एंड आइलेट रूल के हिसाब से लॉगरिदमिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और ये एल्जेब्रिक फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
फॉर्मूला आप देख सकते हैं, आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट एज इट इज़ log x को हमने एज इट इज़ लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन है तो ये लग गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, log x यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तो ये आएगा x³ और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो ये इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन x³ प्लस x और ये dx आ गया। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, log x x³ प्लस x, यहाँ पे x से हम डिवाइड करेंगे, यानी या तो ऊपर x कॉमन ले लो या x से ही डिवाइड कर दो दोनों को, तो ये तो होगा x² और ये हो जाएगा 1। आप समझ रहे हैं ना? ये समझो कि x से दोनों को डिवाइड कर लिया या फिर ऊपर x कॉमन लेके काट दिया तो ये आ गया है। इस वाले पार्ट को पहले लिख देते हैं, x³ प्लस x log x माइनस, यहाँ हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? देखो 1/3 तो ये है और x² का इंटीग्रेशन होगा x³ और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा x³ प्लस x टाइम्स log x माइनस x³ और ये प्लस माइनस का माइनस x, और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट के टॉपिक के अंडर में आता है, यानी डेफिनेटली बाय पार्ट से तो इंटीग्रेट ही होगा ही, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्म है और इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमारे पास होता है। एक शॉर्टकट टेक्निक है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन को हम बाय पार्ट से इंटीग्रेट डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको जो इसका शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट फॉर्मूला यानी जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, उससे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी जिसके लिए ये क्वेश्चन को बना रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको वो शॉर्टकट टेक्निक समझाता हूँ। तो इसको आप फर्स्ट मेथड ले सकते हैं। अब क्या है ये? जब भी हमारे पास इस तरह से सिचुएशन होती है, यानी ax हमारे पास है और कोई फंक्शन हमारे पास हो और साथ में इसका डिफरेंशिएशन देख सकते हैं आप, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स ले लूं तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास है यहां पर। तो जब भी हमारे पास इस तरह से होता है और ऑफ कोर्स एक्स बाहर है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e पावर x और वो फंक्शन यहां पर आ जाता है। यानी इस पर्टिकुलर केस में फंक्शन क्या है? साइन एक्स है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। आप कॉस एक्स को यहाँ पे फंक्शन मत लेना, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स का फंक्शन है, साइन एक्स को हम फंक्शन लेंगे बिकॉज उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ऐड हो रखा है ये। तो इसका आंसर सीधा होगा ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये इसका डायरेक्ट है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो यहाँ पर है ये इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास है हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा प्रॉपर वे में हम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट जो साइन एक्स है उसको एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, तो देयरफॉर जो इसका डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? कॉस एक्स। अब हम जानते हैं कि सिंस इंटीग्रेशन ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स,
ये होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो देयरफॉर हमारे पास जो इंटीग्रल है, अब हम आई भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे पूरा लिख दो, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी जो हमारा क्वेश्चन है ये हो जाएगा ई एक्स और एफ एक्स क्या है, साइन एक्स। तो ये इसको लिखने का थोड़ा एक प्रॉपर तरीका है। बाकी आई एम श्योर पहले स्टेप में आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपके पास एक नंबर में कोई ये क्वेश्चन आता है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर है, तो आप देखिए इसका आंसर बता सकते हैं। तो अब हमारे पास सेकंड मेथड है, जो मैंने आपको कहा था कि हम इसको बाय पार्ट से भी इंटीग्रेट करेंगे। तो और ये फर्स्ट मेथड था बाय द वे यहाँ पर। ओके, हमारे पास जो क्वेश्चन है टी एक्स, इनको हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं, ई एक्स साइन एक्स टी एक्स प्लस ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। तो आप यहाँ पर फोकस करो, ये जो है ई एक्स, ये फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और आइलेट रूल के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है। तो इसलिए साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ई एक्स को सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे हम, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। और ये वाला जो पार्ट यहाँ पर है, हम उसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं आप अभी समझ जाएंगे। यहाँ पे ये क्या होगा, देखो, साइन एक्स और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स एंड ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स प्लस, और ये जो यहाँ पर है एज इट इज़ आ जाएगा ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों तो हुए कैंसिल और हमारे पास बच गया है ये, तो ये हो जाएगा, थोड़ा इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख देते हैं, ई एक्स साइन एक्स और इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया है, और यहाँ पर हमारे फर्स्ट मेथड से भी सेम ही आंसर आया था। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक स्पेशल फॉर्मूला के अंडर में आता है। ये वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हमारे पास कोई भी फॉर्म इस तरह से है, यानी ई एक्स है और इसके बाद फंक्शन है हमारे पास और उसका डेरिवेटिव साथ में ऐड हो रखा है, अगर ये फॉर्म हमारे पास है तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई एक्स एफ ऑफ एक्स। यानी हमारे पास फंक्शन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन साथ में ही उसके प्लस हो रखा हो इस तरह से, और ई एक्स पावर मल्टीप्लाई में हो। अगर ये है तो हमारा आंसर ये होता है। तो अब हम इसे, यानी हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसको ये वाली शेप कैसे लेके आएँ, इसमें बस यही सारी मेहनत है। तो यहाँ पे एक थॉट हमारे माइंड में आ सकता है, वो क्या है, देखो, ई एक्स को तो हम अलग ले लेते हैं और जो अंदर हमारे पास है वो है ये एक्स और यहाँ पर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखो, अगर हमारे पास 1/1 प्लस एक्स है और इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है, ये -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये होता है। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। तसल्ली से आप आराम से कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या सचमुच है कि नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है और यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये ई एक्स है। अब जो न्यूमरेटर है ये हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स, 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करेंगे। उसका कारण ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 प्लस एक्स है, तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स लिखते हैं जिससे कि कुछ कट जाए और कुछ हमारे पास एक फॉर्म आ जाए।
तो ये है, अब इनको सेपरेट करेंगे तो ये अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हो गया ex, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि एक 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स कट गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आप समझ गए, हमारे पास अगर हम इसको f ऑफ x लें तो ये f डैश x हमें मिलता है, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा ex fx, यानी ex के साथ में ये मल्टीप्लाई। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि लेट जो fx है ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो देयरफॉर यानी फिर क्या होगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें मिलता है इसे डिफरेंशिएट करके। तो सिंस, अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो सिंस हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे लिखना है कि ex f ऑफ x प्लस f डैश x dx, ये होता है ex f ऑफ x प्लस c। देयरफॉर जो I है वो आ जाएगा, देखो ex, ये ex है और f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा ex अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक स्पेशल फॉर्मूला के अंडर में आता है। तो जब हमारे पास एक स्पेशल फॉर्म होती है, यानी इस तरह से, तो ये हमारे पास एक स्पेशल फॉर्म है। ये फॉर्म क्या है कि कोई फंक्शन होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन उसके साथ में प्लस होना चाहिए और e पावर x बाहर होनी चाहिए, इस तरह से। तो जब भी हमारे पास ये फॉर्म होती है उसका इंटीग्रेशन ये होता है। अब यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा है डायरेक्ट, आई मीन अगर यहाँ हमारे पास x स्क्वायर होता, 2x होता, तो फिर तो आराम से दिख जाता ना कि क्या है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दिख नहीं रहा है। हमको इसको प्रॉपर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है और उसके बाद तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले तो हम इसको एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा ex 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, क्योंकि साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, आप समझ गए, अपॉन, और 1 प्लस कॉस एक्स ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का आइडिया है तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये फॉर्मूले कैसे लगे हैं। तो ये, और इसके बाद अब हमें इन्हें डिवाइड करना है। 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस, और ये जो है 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो ये डिवाइड करेंगे तो आएगा हाफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल और साइन अपॉन कॉस टेन होता है, समझे ना, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल और साइन अपॉन कॉस टेन एक्स अपॉन 2 dx। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ex, लेकिन अब देखो tan x बाई 2 को हम पहले लिखेंगे और हाफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को बाद में लिखेंगे। इसका रीज़न ये है कि फॉर्मूले में fx ये है, फंक्शन ये है, और उसका डिफरेंशिएशन f डैश x ये है। तो फंक्शन पहले लिखते हैं, उसका डिफरेंशिएशन बाद में लिखते हैं। ये आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पर जो है। और अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेट जो fx है, अगर हम इसको लें यानी tan x अपॉन 2 हमने ये लिया, तो इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है, देखो
टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू तो होगा, लेकिन एक्स अपॉन टू का हाफ हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा हाफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू। और आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे पास ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, उसका डेरिवेटिव, तो यानी प्रॉपर फॉर्म हमारे पास है। तो हम अगेन यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे कि सिंस ई एक्स, जो पूरा फॉर्मूला ही है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। देयरफॉर ये जो हम, या तो आप सीधे आई लिखो और या फिर ये जो यहाँ पर ये है, देयरफॉर ई एक्स टेन एक्स अपॉन टू प्लस हाफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू डी एक्स, ये हो जाएगा क्या, तो ई एक्स आएगा और एफ एक्स की जगह पे टेन एक्स अपॉन टू, क्योंकि एफ एक्स टेन एक्स अपॉन टू है ना, और ये हमारा आंसर है। ओके, सो हियर वी हैव दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये एक स्पेशल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक स्पेशल टाइप की फॉर्म यहाँ पर है और एक फॉर्मूला है जिससे कि एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। तो पिछले कुछ क्वेश्चंस में आपने देखा है, वैसे हम इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये है ना। अगर ये हम एफ ऑफ एक्स ले लें तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, क्योंकि वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये लिखें कि लेट एफ एक्स ये है वन अपॉन एक्स, तो एफ डैश एक्स यानी इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना। और यहाँ पर भी देखो बिल्कुल वैसे ही है। तो अब फॉर्मूला क्या है, सिंस इंटीग्रेशन ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स एफ एक्स, ये फॉर्मूला है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये फॉर्म है, क्लियरली आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यही फॉर्म है। ई एक्स है अपना, देखो ई एक्स है, एफ ऑफ एक्स यानी एक फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन यानी उसका डेरिवेटिव भी उसके बगल में ऐड हो रखा है, तो बिल्कुल ये फॉर्म है। तो यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो हम ये लिखेंगे कि बिकॉज ये होता है, देयरफॉर वी कैन से कि इंटीग्रेशन ई एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स इंटू, और एफ ऑफ एक्स क्या है, वन अपॉन एक्स, तो इंटू वन अपॉन एक्स प्लस सी। तो आंसर आ जाएगा ई एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ चुका है। अगेन यहाँ पर ये तो हो चुका है, आंसर आ चुका है, इट इज़ डन, ठीक है। बट अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहो, यानी इन केस आपको ये नहीं पता है दूसरे मेथड से, यानी आप बाय पार्ट से इसे इंटीग्रेट करना चाहो तो हम कर सकते हैं। अब देखो कैसे, तो यहाँ पर मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ कि इसे कैसे करें दूसरे मेथड से। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये इनको थोड़ा सेपरेट करते हैं, तो ई एक्स इंटू वन अपॉन एक्स डी एक्स ये हो गया, माइनस ई एक्स इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब हम बाय पार्ट जो है वो यहाँ पे लगाएंगे, हम इस वाले पोर्शन में, इसमें नहीं लगाएंगे, केवल इसमें लगाएंगे, इस वाले को एज इट इज़ छोड़ेंगे हम, और फिर देखना क्या होता है। अब आप देख सकते हैं आइलेट रूल के हिसाब से ये पहले आना चाहिए बिकॉज ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये सेकंड फंक्शन होना चाहिए बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल आइलेट रूल के हिसाब से बाद में आता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। और अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, और इस पूरे का dx, और ये वाला जो पार्ट है इसको एज इट इज़ उतार देंगे हम, ई एक्स इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके,
तो ये हो गया 1/x, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, और ये जो यहाँ पर है एज इट इज़ आ जाएगा ई एक्स इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाएगा ई एक्स अपॉन एक्स, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये बाहर आएगा, और यहाँ पर ये 1/x स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स। और आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं, ऑब्वियसली इधर उधर लिखे हैं बट है तो एक ही जैसे, ये कट जाएंगे और आंसर हमारा आएगा ई एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर हम इंटीग्रल कांस्टेंट एक्स ही लगा देंगे, ये हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं दोनों मेथड से आंसर सेम आए हैं, बट ऑब्वियसली यहाँ पर ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पर यूज़ किया गया है, आपको ये ध्यान में रखना है। हियर वी हैव दिस क्वेश्चन, और अगेन ये क्वेश्चन जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन हम कुछ पिछले क्वेश्चन से कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी फॉर्म है और किस तरह का फॉर्मूला अप्लाई होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन ई एक्स, और यहाँ पे अगर हमारे पास है कोई फंक्शन और उसका ही डेरिवेटिव उसके साथ में प्लस हो रखा है इस तरह से, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज़ ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ये फॉर्म बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी ये आइडेंटिफाई करना ये काफ़ी ट्रिकी है। तो चलिए करते हैं। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ये जो बीच में आप देख रहे हैं इसको दो चीज़ों में ऐड करके लिखना है, जिसमें एक एफ एक्स और दूसरा उसका डेरिवेटिव हो। अब मैं तो इसको फिगर आउट कर चुका हूँ, आई होप आप भी कर चुके होंगे। यहाँ पर इतना हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 1/x स्क्वायर होता है, जस्ट मैं एक सिंपल कह रहा हूँ, और इसको डिफरेंशिएट करना हो तो हमें क्या मिलता है, इसको डिफरेंशिएट करके हमें मिलता है -2/x क्यूब। कैसे, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये x पावर -2 होगा, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 आगे आएगा और ये -3 हो जाएगा। तो बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। अब यहाँ पर अगर मैं x स्क्वायर की जगह पर कर दूँ x -1 स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -2/x -1 क्यूब, और बिल्कुल इनका प्लस ये है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ई एक्स ये हो गया, x-3 को हम लिखेंगे x -1 -2 करके अपॉन x -1 क्यूब dx, और यहाँ पर इनको सेपरेट करेंगे x -1 अपॉन x -1 क्यूब, और साथ में -2/x -1 क्यूब। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई एक्स 1/x -1 का स्क्वायर, क्योंकि एक x -1 से एक x -1 कट गया यहाँ पे, तो ये बचा, और ये हो जाएगा 2/x -1 क्यूब। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर हम इसको एफ एक्स ले, एफ ऑफ एक्स, तो हम लिखेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स ये 1/x -1 स्क्वायर, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ये क्या होगा, तो अगेन जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ये होगा -2/x -1 का क्यूब, और बिल्कुल यहाँ पर यही सिचुएशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब देखो हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखना होगा, पहले तो फॉर्मूला कि सिंस, और यही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है यही यहाँ पे लिख देंगे। तो सिंस ये होता है देयरफॉर, अब आप देखो यहाँ पर ई एक्स की जगह पे ई एक्स लिखेंगे, और जो एफ एक्स है और एफ डैश एक्स उसकी जगह पे दोनोचीज़ें लिखने के लिए, तो 1/x -1 स्क्वायर -2/x -1 क्यूब
dx। ये हो जाएगा ex इंटू एफ ऑफ एक्स, तो वो तो यही है 1/x-1 स्क्वायर प्लस सी। यानी फाइनल आंसर हमारा आ गया है ex/x-1 स्क्वायर प्लस सी। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसे हमने बाई पार्ट से इंटीग्रेट करना है। ऑफ कोर्स दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो हम बाई पार्ट से इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, यहाँ पर सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन किसे लें, सेकंड फंक्शन किसे लें, पहले ये देखते हैं। ये है ex एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आइलेट रूल के हिसाब से क्योंकि ये पहले आता है इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ये बाद में आता है तो इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। ये तो हो गया। अब इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का ये हो गया ये dx, ये हो गया, ठीक है। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे sin x e2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप जानते हैं ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, तो ये एज इट इज़ ऐसा आएगा, लेकिन साथ में बिकॉज ये पावर में 2x है तो इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं, ऐसा होता है ये, माइनस इंटीग्रेशन sin x का डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे करना है तो ये cos x होगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन तो अगेन ये हो जाएगा e2x/2, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये है, इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिखते हैं, e2x sin x/2 माइनस ये हाफ हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे और ये है cos x e2x dx। यहाँ पर अगेन इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे माइनस हाफ, और यहाँ पे फिर से हमें अप्लाई करना है बाय पार्ट। तो अगेन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो बाय पार्ट से यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ पर पूरा ये dx, ये हो गया है। ओके, तो ये हो जाएगा, ये फिर से एज इट इज़ माइनस हाफ, और यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, cos x e2x का इंटीग्रेशन अगेन ये आएगा इस तरह से, अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन इससे डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x होता है, तो माइनस sin x लिखा, और e2x हो जाएगा ये e2x/2, ठीक है, इंटीग्रेट करके dx ये आ गया है। और ये यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ये एज इट इज़, माइनस हाफ का यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये अपॉन में 4 हो जाएगा, यानी e2x cos x/4। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस का प्लस हुआ, लेकिन ये माइनस बाहर लेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस, और ये हाफ भी आएगा और एक हाफ ये है, तो ये 1/4 हो गया, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर है sin x e2x dx। समझे आप? अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये है i, क्योंकि ये i ही है, i से ही शुरू किया हमने, ये i है, -1/4, और अब आप देखो i क्या था हमारे पास, e⁻2x यानी e2x sin x, और यहाँ पे बिल्कुल वही है, तो हम वापस इसको i लिख देंगे, ठीक है। और अब ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो हो जाएगा i + 1/4 i इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम
कॉमन लेंगे e2x अपॉन 4, ठीक है। अपॉन 4 कैसे आया है, तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे नीचे 4 तो ऊपर यहाँ 2 आ जाएगा। तो बेसिकली हम अगर ये कॉमन लें तो ये हो जाएगा इस तरह से 2 sin x माइनस cos x, ये है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ अगर हम प्लस करें तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 4i। अगेन अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे आएगा तो 4 यहाँ पे लिखो। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि ये 4 कैसे आया है। यहाँ पे ये बस e2x हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर ये अब ये 4 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो e2x अपॉन 4 और ये है 2 sin x माइनस cos x। ओके, 4 से हुआ 4 कैंसिल और ये 5 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो i हो जाएगा e2x अपॉन 5, साथ में है 2 sin x माइनस cos x और इंटीग्रल कांस्टेंट c हम लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑलराइट, सो हाँ, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमें बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना है, बट बिफोर दैट इस क्वेश्चन को हमें एक प्रॉपर शेप में लेके आना है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप यहाँ पर है। हम इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे। अब क्या करेंगे उसके लिए, तो ये जो 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये हमें क्या हिंट दे रहा है, ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम x को tan थीटा पुट करें तो हमें मिल जाएगा 2 tan थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि sin 2 थीटा होता है, और उससे साइन इनवर्स से साइन कट के 2 थीटा आ जाएगा, और फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा। हम यही करेंगे, तो हम लिखेंगे कि पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, ये हमने यहाँ पे पुट किया। तो उससे क्या होगा, अब ये फ़िलहाल अभी इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाते हैं, फ़िलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होके ये मिल जाएगा हमें जस्ट 2 थीटा, यानी 2 इंटू, अब थीटा क्या है, tan इस तरफ जाएगा तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिफ्रेज होके आ गया है क्या, यहाँ पर 2 आई मीन टू से ये पूरा है, इसकी जगह पे 2 tan इनवर्स x dx है। यहाँ हम 2 बाहर लेंगे और ये हो जाएगा tan इनवर्स x dx, और अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसे हमने बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना है। तो देखो, ये है हमारे पास जो इंटीग्रल है 2 tan इनवर्स x। देखो, हमारे पास जब ये होता है, अब ये अकेला है, तो अगेन इसके 2 तरीके, और ऐसा क्वेश्चन हम वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास था पीछे जिसमें हमें tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करना था, तो उस क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से आपको करके बताया था। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक तरीका पिक कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर अब देखो, बाय पार्ट से करेंगे तो 2 फंक्शन होने चाहिए, तो दूसरा कहाँ से लाएं, तो दूसरे के लिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, हो गए 2 फंक्शन। और देखो, जो tan इनवर्स x है ये तो इनवर्स फंक्शन है, 1 एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, यानी ये हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये सेकंड फंक्शन लेंगे आइलेट रूल के हिसाब से, है ना, क्योंकि इनवर्स पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है उसमें। और अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो क्या है, फर्स्ट एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का ये हुआ dx, ठीक है।
और ये बाहर ब्रैकेट आ गया, तो ये यहाँ पे थोड़ा छोटा ब्रैकेट लगाते हैं और ये बड़ा ब्रैकेट बाहर आ गया बिकॉज ये 2 मल्टीप्लाई हो रखा है सभी से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यू नो दैट। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन अगेन x dx। ओके, ये हुआ। यहाँ पे 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस 2 इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो आप चाहो तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हो बिकॉज अगर मैंने 2 यहाँ की जगह पर यहाँ लिखा तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है और सीधे आंसर आ जाएगा लॉग ये, है ना। लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा आराम से करना है तो हम इसको क्या करते हैं, देखो 2x tan इनवर्स x माइनस 2 और इसको हम I1 नाम दे देते हैं और अब इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे। तो जो I1 है दैट इज़ इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर हम पुट करें यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t तो हमें मिलेगा 2x dx इक्वल्स टू dt और x dx हो जाएगा dt/2। तो जो I1 है ये हो जाएगा क्या, अब देखो x dx तो dt/2 होगा, वो अपॉन 2 में बाहर ले रहा हूँ और dt यहाँ पे हो गया और नीचे ये पूरा t है और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t। तो log t प्लस इसको चाहो तो c1 नाम दे दो और ये हो गया। अब देखो t क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ पे तो मोड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव ही होता है। ये आ चुका है, यहाँ तक सब समझ आ गया। अब I1 को यहाँ पे पुट कर दो तो हमारा ये आ जाएगा I इक्वल्स टू 2x tan इनवर्स x माइनस 2 टाइम्स और I1 क्या है हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और जितने भी यहाँ पे c हैं सब की जगह पे c1 इन सब की जगह पे केवल एक कांस्टेंट आ गया c और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 2x tan इनवर्स x 2 से 2 कैंसिल log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है, इनमें से एक करेक्ट है। तो कैसे इसे करें, यहाँ पे एक चीज़ें समझ आ रही है कि अगर हम एक्स क्यूब को टी पुट करें तो उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली हो रहा है। अगर हम यहाँ पे पुट करें एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। तो x स्क्वायर dx आ जाएगा 1/3 dt बिल्कुल। तो ये हमारा इंटीग्रल है, इसको हम I नाम दे देते हैं। तो जो ये इंटीग्रल है ये हो जाएगा क्या, तो 1/3 तो ये बाहर आ गया और देखो एक्स स्क्वायर और dx इसके जगह पे हमारे पास ये है ना, तो 1/3 तो बाहर आ गया और ये dt अंदर रह गया और अब हमारे पास ये है e पावर में t और आप जानते हैं कि et का इंटीग्रेशन et ही होता है। तो ये है प्लस c और वापस पुट करते हैं इनको तो t की जगह पे एक्स क्यूब और ये हमारा आंसर है। तो इस हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है अगेन उस पर्टिकुलर शेप का क्वेश्चन है जैसे हमने पहले भी किए हैं और ये डायरेक्ट एक स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। तो पहले इसको एक प्रॉपर शेप देते हैं। यहाँ पर अगर हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, sec x प्लस sec x tan x, है ना। और बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो बिल्कुल इसका आंसर हम सीधा लिख सकते हैं ex sec x। अगर आपको ये पर्टिकुलर
मेथड, फॉर्मूला या टेक्निक पता है तो आप समझ चुके होंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। लेकिन फॉर्मूला क्या है, अगर आप ये देखना चाहते हैं, अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम लेट करें sec x, sec x को अगर f ऑफ x हम लें तो डेफिनेटली इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और वो हमारे पास यहाँ पर है। तो सिंस जो फॉर्मूला है दैट इज कि e रेज़ टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx, ये होता है ex fx प्लस c, बिकॉज ये होता है देयरफॉर जो देखो ex f ऑफ x और f डैश x, बिल्कुल ये वैल्यूज हम यहाँ से पुट करेंगे तो ये है sec x प्लस sec x tan x, है ना। और यहाँ पर ये आ जाएगा f ऑफ x की जगह पे हमें क्या रखना है, sec x। ये हमारा आंसर है।